ठीक है, एंड दिस इज पार्ट 2। एंड इफ यू गाइज वांट कि मैं ऐसे एसेंचर कोडिंग राउंड के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस सीरीज में ऐड करूं, देन डू कमेंट प्लस प्लस इन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद द पार्ट 3। हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन, दिस इज शौर्य अवस्थी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसेंचर कोडिंग राउंड्स की दो प्रॉब्लम जो कि लास्ट ईयर 2024 बैच के कोडिंग राउंड में आई थी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ कि मैंने एसेंचर हायरिंग प्रोसेस की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स दोनों 2024 बैच के हायरिंग प्रोसेस की हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं अपने पुरानी वीडियोज़ में भी कवर कर चुका हूँ। ठीक है, लेवल रेटिंग में थोड़ा मैंने चेंज किया है। ठीक है, तो एसेंचर हायरिंग में क्या होता है कि सिर्फ दो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, उसके कोडिंग राउंड में। ठीक है, तो उस कोडिंग राउंड में दो प्रॉब्लम्स का लेवल अलग अलग होता है, तो मैंने उसी कैटेगरी में डिवाइड किया है कि लेवल 1 प्रॉब्लम L1 को, लेवल 2 प्रॉब्लम L2 को। ठीक है, लेवल 1 ईजी होती है और जो लेवल 2 की प्रॉब्लम होती है वो मीडियम टू हार्ड होती है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट जंप करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 पे, जो कि लेवल 1 प्रॉब्लम, लेवल 1 की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, इस पैलिंड्रोम हमको इनपुट में एक स्ट्रिंग गिवन है, हमको बताना है कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो हम क्या अप्रोच लगाएंगे उसमें, सिंपल एक स्ट्रिंग लेते हैं एग्जाम्पल में, लेट अस सपोज नमन। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है और ये पैलिंड्रोम है, बिल्कुल दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, इसका सेंटर है M और ये पैलिंड्रोम है। तो हमें चेक कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे, हम I और J दो पॉइंटर रखेंगे, एक पहली इंडेक्स पे और एक लास्ट इंडेक्स पे। तो क्या होता है ना कि पैलिंड्रोम का पहला कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर दोनों इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। तो हम चेक करते रहेंगे, जैसे ही हमको ऐसा कोई कैरेक्टर मिलेगा जो अपनी पोजीशन पे और उसकी रिलेटिव पैलिंड्रोमिक पोजीशंस पे वो दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो हम वैसे ही रिटर्न करेंगे फॉल्स, यानी हम प्रिंट कर देंगे फॉल्स और रिटर्न कर देंगे। और अगर पूरा लूप चल जाता है कहाँ तक, I लेस देन J वाला पूरा लूप खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम पूरा आइट्रेट कर जाते हैं और हमको कोई भी फॉल्स वाला केस नहीं मिलता, यानी सारे सही मिलते जाते हैं, ट्रू केसेस, तो उस केस में जो स्ट्रिंग होगी वो पैलिंड्रोम होगी। एक बार हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं। तो इनिशियली I एंड J हमारा, I 0 से स्टार्ट हुआ, J n-1 से, यानी लास्ट कैरेक्टर से। I और J हमने कंपेयर किया, दो कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, वाइल लूप चलेगा हमारा I इज लेस देन J जब तक रहेगा तब तक। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि इफ़ स्ट्रिंग I नॉट इक्वल्स टू स्ट्रिंग J, तो हमारा फॉल्स वाला केस है। बट यहाँ पे क्या है, I और J पे जो कैरेक्टर है वो इक्वल है, तो हमको I प्लस प्लस और J माइनस माइनस, I एक इंक्रीमेंट करना है और J हमको एक डिक्रीमेंट करना है। क्लियर है। उसके क्या देखते हैं, अगेन हमको A और A मिलेगा, सेम कंडीशन वापस से, फिर से हमने I को इंक्रीमेंट किया और J को डिक्रीमेंट किया। अब I J आ गए सेम पे, अब सेम पे आ गए तो सेम हो गई, और ये लूप वाली कंडीशन जो है ये इस बार सेटिस्फाई नहीं करेगी, यानी हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे टर्मिनेट। और अगर टर्मिनेट करके आ गए, इसका मतलब है कि हमें एक भी फॉल्स वाला केस नहीं मिला, तो हम तुरंत क्या करेंगे, हम तुरंत ट्रू प्रिंट कर देंगे। क्लियर है। तो यही दोनों कंडीशंस हैं, यही दोनों कंडीशन होंगी। अगर हमको वाइल लूप के अंदर अगर एक भी बार अगर फॉल्स वाला केस मिल जाता है, यानी एक भी कोई ऐसा कैरेक्टर मिल जाता है जो मैच नहीं करता I J पे, तो हम तुरंत फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं, यानी फॉल्स प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो एक बार हम इसका कोड देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले मेन फंक्शन में एक स्ट्रिंग ले ली। ठीक है, उसके बाद हम उसको सीन कराया, यानी इनपुट लिया। देन हमने उस स्ट्रिंग को इस पैलिंड्रोम फंक्शन में पास कर दिया। हमने एक फंक्शन बना रखा है जो फंक्शन रिटर्न करेगा स्ट्रिंग ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले लेंथ निकाल ले रहे हैं, स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, I को 0 पे रखा फर्स्ट इंडेक्स पे, J को लास्ट इंडेक्स पे रखा। फिर दोनों को मैच करते रहेंगे, I को इंक्रीमेंट करते रहेंगे, J को डिक्रीमेंट करते रहेंगे, और जब तक हमारा I लेस देन J रहेगा तब तक हमारा वाइल लूप चलेगा। एक भी अगर फॉल्स वाली कंडीशन मिलती है यहाँ पे, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमको एक भी फॉल्स वाली कंडीशन मिलती है हम तुरंत फॉल्स रिटर्न कर देंगे, यानी हमारा ये पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग नहीं है। एल्स बाकी सारी कंडीशंस में हम I को आगे बढ़ाते रहेंगे, J को पीछे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अगर हमारा पूरा वाइल लूप टर्मिनेट हो जाता है और उसके बाद भी उसके बीच में कहीं पे भी फॉल्स वाला कंडीशन नहीं आता है, इसका मतलब हमारा पूरा का पूरा जो हमारा स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एक बार यहाँ पे हम डाल के देखते हैं। सबसे पहले हम शौर्य लिख के देखते हैं, जो कि फॉल्स रिटर्न करना चाहिए हमको। क्लियर, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे नमन रख के देखते हैं। ठीक है, नमन एक पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग है, तो ये हमारा ट्रू आएगा। क्लियर है, ओके। ठीक है, तो हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें क्या है कि ये भी पैलिंड्रोम पे ही बेस्ड है, बट यहाँ पे हमको क्या है, यहाँ पे हमें फाइंड लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। यहाँ पे हमको एक स्ट्रिंग गिवन है, तो उसमें पैलिंड्रोम नहीं चेक करना, उसमें बताना है कि लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग जो कि पैलिंड्रोम हो। क्लियर।
तो इनपुट में जैसे हमें दिया है BA तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम जो निकल रहा है वो निकल रहा है ABA, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिया है CBXBD, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो BXB ये पैलिंड्रोम है लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो इसकी लेंथ है 3, इसकी लेंथ है 2। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पे 2 और 3 आएगा, ना कि स्ट्रिंग। क्लियर है? तो यहाँ पे आएगा 2 एंड यहाँ पे आएगा 3। क्लियर है? ओके। तो देखते हैं हम एक बार अप्रोच क्या होगी। तो इसकी अप्रोच की अगर हम बात करें तो एक पॉइंट पहले नोट करने वाला है। वो पॉइंट क्या है? देखिए, मैं वीडियो को थोड़ा लेंदी बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वर्किंग कैसे होगी। अगर आप ये समझ लेंगे तो ईजी हो जाएगा बहुत कोड करना। तो नोट में क्या है कि एनी पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग कैन हैव सेंटर ऑफ 1 और 2 कैरेक्टर्स। ठीक है, ये तो क्लियर है कि अगर पैलिंड्रोम की लेंथ हमारा ऑड है, ठीक है, पैलिंड्रोम की लेंथ अगर ऑड है तो हमारा जो सेंटर होगा वो 1 कैरेक्टर का होगा, और इवन लेंथ का है तो 2 कैरेक्टर का होगा। तो इसका मतलब है कि अगर ऑड लेंथ का सब पैलिंड्रोम होगा तो हमारा कैरेक्टर 1 होगा सेंटर, अगर इवन का है तो कैरेक्टर 2। तो हमें वही काम करना है और कुछ नहीं करना, हमें दोनों केस के लिए कोड लिखना है। पहला है कि कंसीडर ईच कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग एज सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम देन चेक फॉर द लॉन्गेस्ट पॉसिबल पैलिंड्रोम। मतलब हम क्या करेंगे, हमें हर एक कैरेक्टर को सेंटर मानेंगे, उसके लेफ्ट और राइट चेक करते चले जाएंगे 2 पॉइंटर से। सिमिलरली इवन केस में वही करेंगे, ठीक है, 2 पॉइंटर की हेल्प से हम चेक करते चले जाएंगे। इसमें बट क्या है, इसमें हमें कंसीडर ईच कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ 2 कैरेक्टर एज अ सेंटर चेक फॉर द लॉन्गेस्ट। मतलब इसमें हमें 2 कैरेक्टर्स, मतलब आई और जे, 2 कैरेक्टर्स को एक साथ लेना है, ठीक है। इस बार आई जे, इस वाले केस में क्या होगा, आई कॉमा जे जो हम 2 पॉइंटर लेंगे वो एक ही कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा होगा, सेंटर को, वहाँ से स्टार्ट करेगा। बट यहाँ पे जो आई जे और आई होगा वो डिफरेंट होगा, यानी यहाँ पे जो जे होगा इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 होगा, और यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू जे, दोनों सेम होंगे। क्लियर? तो एक बार करके देखते हैं, ठीक है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं। या तो हम एक बार क्या करेंगे, एक बार हम हर एक कैरेक्टर को सेंटर मान के उसके लेफ्ट राइट चेक करेंगे, एक बार हम हर 2 कैरेक्टर्स को, हर 2 कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर पेयर को हम सेंटर मार के उसके लेफ्ट एंड राइट चेक करेंगे। तो पहले हम अपना ऑड वाला केस समझते हैं। ऑड वाला केस में हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले सी को सेंटर माना, ठीक है। हम सी के लेफ्ट में, मतलब हमने आई भी सी पे रखा और जे भी, दोनों पॉइंटर्स अपने सी पे रख दिए। क्लियर? फिर हमने क्या किया, देखो अगर यहाँ पे हम देखें तो ऑड वाले केस में क्या हो रहा था, आई एंड जे दोनों सेम जगह से स्टार्ट होंगे। तो हमने 0 से स्टार्ट किया, हर एक कैरेक्टर को सेंटर रख के देखेंगे। आई और जे दोनों हमने यहाँ से स्टार्ट किए, फिर हमने देखा कि आई और जे दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये पैलिंड्रोम है, एक साइज का तो है। उसके बाद आई को हमने पीछे बढ़ाया, जे को हमने आगे बढ़ाया, तो आई हमारा चला गया -1 पे। जैसे ही आई -1 पे गया हम तुरंत टर्मिनेट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये आउट ऑफ बाउंड गया, आउट ऑफ बाउंड गया तो तुरंत हम लेंथ अपनी रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब लेंथ कितनी आएगी, लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। जब हम टर्मिनेट करके आगे पहुँचेंगे, यहाँ नहीं, अब हमारा जे इंक्रीमेंट हो चुका होगा। वैसे लेंथ निकालने का फॉर्मूला जो है वो होता है वो होता है जे माइनस आई प्लस 1। बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जे जो है एक आगे बढ़ चुका है और आई एक पीछे। जब हम टर्मिनेट करेंगे तो जे एक आगे बढ़ चुका है, आई एक पीछे बढ़ चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जे प्लस 1 माइनस आई माइनस 1 प्लस 1, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा नया फॉर्मूला आएगा वो आएगा जे माइनस आई माइनस 1। तो हमारी लेंथ का फॉर्मूला जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो होगा जे माइनस आई माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेट करके लेंथ तब कैलकुलेट कर रहे हैं जो हमारे आउट ऑफ बाउंड चले जा रहे हैं, या हमारे उस रेंज से बाहर चले जा रहे हैं दोनों पॉइंटर्स। तो इस केस में लेंथ कितनी आएगी, अगर हम देखें 0 - 1 + 1, सॉरी 0, अगर यहाँ पे देखें तो इस केस में लेंथ कितनी आएगी। इस केस में अगर हम देखें तो जे की वैल्यू है कितनी, 1, आई की वैल्यू है -1, दैट इज़ ये वैल्यू हो जाएगी 1 + 1 - 1, दैट इज़ 1। तो साइज़ हमारा कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो हम इनिशियली एक मैक्स लेंथ ले लेंगे, यहाँ पे मैं इसको एरेज कर देता हूँ। इनिशियली हम एक मैक्स लेंथ ले लेंगे जिसमें हम अपनी लेंथ अपडेट करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया मैक्स लेंथ इनिशियली 1, क्योंकि इससे कम हमारी लेंथ हो नहीं सकती पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग की। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो सी सेंटर से मिलने वाला जो मैक्सिमम लेंथ का है वो कितना है, 1 है, तो उसको वहाँ पे अपडेट कर दिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इस बार हम बनाएंगे बी को सेंटर। बी को सेंटर बना पे चेक करते हैं, बी को सेंटर बनाने पे हम चेक करते हैं कि हमने आई और जे दोनों यहाँ पे स्टार्ट किए, ठीक है। और इस बार हम देखते हैं आई और जे दोनों सेम ही है, तो हम आई को 1 कम करते हैं, फिर जे को 1 बढ़ाते हैं। इस बार भी दोनों सेम है, सी और सी दोनों सेम, फिर से हम आई को 1 आगे और जे को 1 और आगे, ठीक है, इधर की साइड में लेफ्ट और राइट। अब यहाँ पे देखते हैं तो आई हमारा आउट ऑफ बाउंड जा चुका है, यानी हम टर्मिनेट कर देंगे, और जे माइनस आई माइनस 1 कैलकुलेट करेंगे तो जो लेंथ निकलेगी वो होगी 3, तो हम इसको अपडेट कर देंगे 3।
उसके बाद अगेन हम सी को सेंटर बनाएंगे। सिमिलरली हमने सी को सेंटर बनाया, यानी आई और जे दोनों यहाँ से स्टार्ट हुए, आई जे दोनों यहाँ से स्टार्ट हुए। तो अब हम वापस जब सेम ही है तो हम फिर से आई को एक पीछे बढ़ाएंगे, जे को एक आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर से दोनों बी बी सेम मिल रहे हैं तो फिर हम आई को आगे बढ़ाएंगे और फिर हम जे को एक आगे बढ़ाएंगे राइट साइड में। फिर से अगर हम देखें तो बट इस बार सेम नहीं है, इस बार इधर आई पे सी है और ये बी है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये केस यहीं पे ख़त्म हुआ और टर्मिनेट कर गया। तो टर्मिनेट करने पे वैल्यूज़ क्या है, 4 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है। फॉर्मूला लगाओ 4 - 0 - 1 दैट इज़ 3। अगेन हमको कितनी लेंथ का सबस्ट्रिंग मिला, पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, वो भी 3 है। तो 3 3 सेम है तो अपडेट होगा ही नहीं कुछ। इस बार हम फिर से क्या करेंगे, इस बार हम बी को मानेंगे सेंटर, ठीक है। तो इस बार हमने बी को माना सेंटर। ये हम ऑड वाला केस कर रहे हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर को सेंटर मान रहे हैं। जब हमने बी को सेंटर माना तो फिर से हमारा आई जे दोनों यहाँ पे, अगेन हम फिर से सेम है, आई को यहाँ ले गए, जे को यहाँ ले गए। सेम नहीं है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है। अब सेम नहीं है, उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें तुरंत टर्मिनेट कर देना है और टर्मिनेट करके हम कैलकुलेट करेंगे लेंथ। लेंथ आएगी जे माइनस आई माइनस 1 दैट इज़ 1। अगेन 1 स्मॉलर देन 3 है, कोई अपडेट नहीं होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस बार हम इस वाले बी को मानते हैं सेंटर, ठीक है। हमने इसको माना सेंटर, यानी आई जे दोनों यहीं से स्टार्ट हुए, आई और जे दोनों सेम पोजीशन पे हैं। आई को एक पीछे बढ़ाते हैं, डिक्रीमेंट करते हैं, जे का इंक्रीमेंट करते हैं। अगेन दोनों डिफरेंट, यहाँ पे बी यहाँ पे सी, ठीक है। फिर से इसका मतलब टर्मिनेट करते ही लूप टर्मिनेट कर गया और लेंथ कैलकुलेट करेंगे, आएगी जे माइनस आई माइनस 1 दैट इज़ 1। 1 अगेन लेस देन 3 है, अपडेट नहीं होगा। लास्ट कैरेक्टर जो हमारा बचा है वो है सी। इसको भी सेंटर रख के देख लेते हैं। आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, ये दोनों तो सेम है। जैसे ही जे आगे बढ़ाएंगे और आई यहाँ ले जाएंगे, फिर से हमारा टर्मिनेट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि जे आउट ऑफ बाउंड चला गया। लेंथ कैलकुलेट करेंगे, 1 आएगी। 1 अगेन हमारी 3 से छोटी है, यानी कोई अपडेट नहीं होगा। तो ऑड यानी ऑड लेंथ की जितनी भी पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स मिल रही हैं इसमें, ठीक है, उसमें मैक्सिमम लेंथ की 3 मिलेगी। अब हम इवन वाला केस चेक करते हैं। हम चेक करते हैं इवन वाला। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम जो लूप चलाएंगे वो सिर्फ 0 से 4 तक चलाएंगे और हम दो कैरेक्टर्स को पेयर में सेंटर मानेंगे। तो आई को रखेंगे यहाँ पे, जे को रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सेम कंडीशन, सारी सेम कंडीशन चेक करेंगे क्या आई और जे के कैरेक्टर सेम है, नहीं सेम है, तो यानी ये वाला विंडो से स्टार्ट ये वाला सेंटर नहीं हो सकता हमारा। तो अब हम एक आगे बढ़ा देंगे, यानी अब आई हमारा यहाँ आ गया, जे हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। अगेन हम चेक करते हैं आई और जे। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो आई और जे सेम है, नहीं है, ठीक है। अगर हम लेंथ भी कैलकुलेट कर लें इनकी तो कितनी आएगी, 0 ही आएगी, क्योंकि जो फॉर्मूला है हमारा लेंथ निकालने का वो है जे माइनस आई माइनस 1 इस वाले केस में, ठीक है। तो जे माइनस आई माइनस 1 अगर हम निकालेंगे तो ये 2 माइनस 1 दैट इज़ 0 आएगा और 0 अपडेट नहीं होगा मैक्स लेंथ में, क्योंकि ऑलरेडी 3 वैल्यू पड़ी है और हमने मिनिमम भी 1 लेके तो चले ही थे ना हम, ओके। तो ये वाले भी सेम कैरेक्टर्स नहीं है, तो फिर से हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद फिर से अगेन आई हमारा यहाँ पे, जे हमारा यहाँ पे, अगेन हम कंपेयर करेंगे, अगेन ये सेम नहीं है, फिर हमारी विंडो आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर आई यहाँ पे आएगा एंड जे यहाँ पे आएगा। इस बार अगर हम देखें तो इस बार हमारे पास दोनों सेम है, आई एंड जे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आई का डिक्रीमेंट करेंगे, जे का इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। फिर हम मैच करेंगे, फिर भी दोनों सेम है, फिर से हम आई का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे और जे का इंक्रीमेंट करेंगे। इस बार जे हमारा कहाँ चला गया, आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, आउट ऑफ बाउंड चला गया। तो हम तुरंत लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, यानी टर्मिनेट कर गया लूप, लेंथ कैलकुलेट करते हैं। लेंथ इज इक्वल्स टू कितना था, लेंथ फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल्स टू जे माइनस आई माइनस 1। तो लेंथ निकालते हैं एक बार। तो जे 6 पे है, ठीक है, आई कहाँ 1 पे है, तो 6 माइनस 1 दैट इज 4। तो ये 4 लेंथ का हमारा लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस बना, तो हम इसको अपडेट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस बार हमने सेंटर किसको बनाया था, 3 को, अब हम इस बार सेंटर बनाएंगे 4 को, ठीक है। तो एक बार सेंटर बनाते हैं हम 4 को, तो इसको हम बनाएंगे आई, इसको बनाएंगे जे। अगेन हम देखते हैं यहाँ पे ये वाला पेयर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आई जे इक्वल नहीं है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, या इक्वल ही नहीं है। तो ये वाले पेयर की भी लेंथ निकालेंगे तो लेंथ कितनी आएगी, 0 और 0 अगेन उसमें अपडेट नहीं होगी, ठीक है, 0 अपडेट नहीं होगी। तो अब हम जैसे ही इसको आगे बढ़ाएंगे और ये टर्मिनेट कर जाएगा, क्योंकि जो इवन वाला लूप है, इवन वाला लूप एक ही तक चलेगा, ठीक है, 0 यहाँ पे अब, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अगर आगे बढ़ें तो हम आई को और आगे नहीं बढ़ा सकते, हम आई को यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि इसके आगे जे की वैल्यू नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है जो इवन वाला फॉर लूप होगा वो 0 से
n-2 तक चलेगा, और जो ऑड वाला फॉर लूप होगा वो 0 से n-1 तक सारे कैरेक्टर्स को क्या बनाएगा, ये सेंटर वाला विंडो बना सकता है और ये भी सेंटर वाला विंडो बना सकता है। ठीक है, तो इस इवन वाले केस में कितना आंसर आया, अपडेट होके इवन और दोनों लग के हमारा 4 आया। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसको एक बार हम कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने फंक्शन बना लिया है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये एक स्ट्रिंग को लेगा और जो हमारी लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग होगी उसको रिटर्न करेगा। तो हमने जो बताया उसमें हम लेंथ रिटर्न कर रहे थे, इसमें हम स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम कोड है। बस लॉजिक क्या है यहाँ पे कि हमको बस स्टार्टिंग इंडेक्स का ट्रैक रखना है, उसके बाद तो हम सब स्ट्रिंग की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो हम जो फंक्शन है उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास एक स्ट्रिंग आई है, तो हम पहले तो चेक करेंगे कि स्ट्रिंग की लेंथ एक से छोटी तो नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लेंथ ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इंट n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, s डॉट लेंथ। सबसे पहले हमने लेंथ कैलकुलेट कर ली। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारी लेंथ है ना, इफ n, एक मिनट यहाँ पे, इफ n इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, अगर ऐसा है तो रिटर्न s कर दो। क्लियर। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट, देन आफ्टर हमने क्या किया, उसके बाद हमने इंट एस टी ले लिया, हमने एक स्टार्टिंग इंडेक्स पार कर दी, इनिशियली हम 0 दे देंगे उसको वैल्यू। क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम ऑड और इवन के लिए दो अलग अलग केसेस लिखते हैं, एक ऑड के लिए एक इवन के लिए। ठीक है, हमने यहाँ पे मैक्सी इनिशियलाइज करना हम भूल गए हैं, तो हम यहाँ पे इंट एक मैक्स लेंथ इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, इनिशियली मैक्स लेंथ कितनी हो सकती है, मिनिमम हमारी 1 तो होगी ही। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ का पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग एक तो निकलेगा ही ना। ठीक है, उसके बाद हम ऑड के लिए केस लिखते हैं। अब ऑड के लिए क्या होगा, हम ऑड के लिए एक फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। क्लियर। ओके, तो हम यहाँ पे क्या है, एक एक कैरेक्टर को एज अ सेंटर मानेंगे। ठीक है, और उसके लेफ्ट राइट पॉइंटर चलाएंगे। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, हर एक कैरेक्टर को हम सेंटर माने, यानी सेंटर हो गया इस केस में 0 पहले वाले में। ठीक है, तो सेंटर है हमारा आई, तो हम लेफ्ट और राइट को दोनों को आई पे ही पॉइंट कर देंगे। क्योंकि इसमें सिर्फ एक कैरेक्टर को हम सेंटर मान रहे हैं, तो हमने लेफ्ट को भी आई पे पॉइंट किया और राइट को भी हमने आई पे ही पॉइंट कर दिया। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम एक वाइल लूप चला रहे हैं। ठीक है, जब तक हमारा लेफ्ट वाला जो है वो आउट ऑफ बाउंड नहीं चला जाता, यानी जब तक हमारा लेफ्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, एंड जब तक हमारा जो राइट है वो लेस देन n है, तब तक ये चलेगा। और इसमें इफ हमारा एस ऑफ एल इक्वल्स टू एस ऑफ आर होगा, यानी जब हमारे दोनों कैरेक्टर्स इक्वल होंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम एल को डिक्रीमेंट करेंगे और आर को इंक्रीमेंट करेंगे। क्लियर है। ठीक है, एल्स केस में हम क्या करेंगे, अगर हमारा इक्वल नहीं मिलता है, अगर हमारे आई और जे यानी जो हमारा एल और आर है वहाँ पे कैरेक्टर्स इक्वल नहीं है, यानी मतलब पैलिंड्रोम नहीं बनेगा अब इसके आगे। ठीक है, तो तुरंत हमने किया ब्रेक। अच्छा, जब ब्रेक होता है तो इंडेक्सेस एक एक आगे बढ़ चुकी होती है, मतलब लेफ्ट वाली एक पीछे जा चुकी होती है और राइट वाली एक आगे जा चुकी होती है। तो हम लेंथ कैसे निकालते थे, जैसे ही हमारा ब्रेक होता था हम लेंथ कैसे निकालते थे, हम लेंथ निकालते थे इंट लेंथ इज इक्वल्स टू जे माइनस आई माइनस वन, यानी आर माइनस एल माइनस वन। क्लियर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम मैक्स लेंथ को अपडेट करेंगे। अगर हमारी मैक्स लेंथ मिली है तो हम मैक्स लेंथ को अपडेट कर देंगे और साथ ही साथ स्टार्टिंग इंडेक्स को मार्क कर लेंगे। तो हम चेक करेंगे इफ मैक्स लेंथ जो है हमारी, अगर वो छोटी है लेंथ से, ठीक है, मतलब लेंथ बड़ी आ गई, तो हम तुरंत मैक्स लेंथ को अपडेट करेंगे, यानी हम मैक्स लेंथ को क्या करेंगे, लेंथ के बराबर। ठीक है, और साथ में अपनी स्टार्टिंग इंडेक्स। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो स्टार्टिंग इंडेक्स एल नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया ब्रेक तब कर रहा है जब पीछे चला गया एक एक, यानी जो सबस्ट्रिंग मिलनी थी वो एक आगे है, एक छोटी विंडो है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम एल एक पीछे जा चुका है तो हम क्या करेंगे, एल प्लस वन कर लेंगे, क्योंकि एल डिक्रीमेंट होकर एक पीछे जा चुका है, क्या पता आउट ऑफ बाउंड भी चला गया हो। तो हम स्टार्टिंग इंडेक्स को एल प्लस वन मार्क कर लेंगे। क्लियर है। ओके, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम इवन के लिए लिखते हैं, बिल्कुल सेम है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, वही वाला हम कॉपी करेंगे, कुछ स्लाइट चेंजेस करेंगे बस। तो इवन वाले केस में हमको क्या करना है, इवन वाले केस में भाई हम लूप एक कम साइज तक चलाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लेफ्ट और राइट दोनों सेम ना होकर के लेफ्ट और राइट दो एक कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर पेयर होगा। बाकी सारा कोड जो होगा, ठीक है, वो एग्जैक्टली सेम ही होगा, कोई खास डिफरेंस नहीं होगा पूरे कोड में। ठीक है, बिल्कुल सेम है पूरा कोड। ठीक है, ओके। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ पे रिटर्न करना भूल गया हूँ। तो अभी हमारे पास जब हमारा इवन और ऑड दोनों वाले केसेस के लिए हमने
काम कर लिया। अब हम रिटर्न करेंगे, यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, हमारे पास क्या है, हमारे पास लेंथ है और स्टार्टिंग इंडेक्स है। स्टार्टिंग इंडेक्स भी अपडेट हो रही है और लेंथ भी अपडेट हो रही है, तो हमारे पास अब दोनों चीज़ें हैं। तो हम क्या करेंगे, हम वो सब स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे जो स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है एस टी से और उतनी लेंथ की है। यानी हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे हम एस डॉट सब एस टी आर, स्टार्टिंग इंडेक्स पहले लिखते हैं पैरामीटर्स में, स्टार्टिंग इंडेक्स, फिर हम लेंथ लिखते हैं, मैक्स लेंथ हमारी लेंथ है, ठीक है, और इसको हम रिटर्न कर देंगे। तो एक बार हम रन करके देखते हैं, हमने इनपुट में वही लिया है जो हमने यूज़ किया था एग्जाम्पल, सी बी एंड बी सी, इसका हमारा आना चाहिए सी बी बी सी, ठीक है। तो एक बार हम रन करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसका आउटपुट आ रहा है हमारा सी बी बी सी। क्लियर है। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।